आ रही है। अब आ रही है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है रूट वर्ड्स की क्लास। वोकेबलरी में रूट वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं, रिलेटिंग मेथड से हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड्स को। जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम से मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। अपने सेशन की शुरुआत करता हूं बिना देरी किए हुए। एक रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड मतलब जिस वर्ड में ये वाले वर्ड दिख जाए उसका मतलब कहीं ना कहीं मैन से होगा। जैसे एंड्रो, ANDR हो या ANDRO दिख जाए। एंड्रो मतलब होता है मैन, मेल, मैन मेल। ठीक है जी। जैसे अब पहले इसको देख लो। मिस होता है हेट। मिस का मतलब होता है हेट। मिस मतलब हेट करना किसी को। मिस मतलब है हेट। मिस मतलब हेट है। और एंड्रो मतलब हो गया मैन। एंड्रो मतलब हो गया मैन, मैन। तो ऐसा व्यक्ति जो मैन को हेट करे उसको बोल देंगे मिस एंड्री। हेट्री टू वर्ड मैन, मिस एंड्रिस्ट हो जाएगा। वैसे एंड्री मतलब मैन है और मिस मतलब हेट है। तो हेट्री टू वर्ड मैन, जो मेल के प्रति नफरत है उसको मिस एंड्री बोल देते हैं। ठीक है जी। एंड्रो मतलब मैन है, तो एंड्रॉयड हो जाता है रिसेंबलिंग अ ह्यूमन। ह्यूमन से रिलेटेड जो एंड्रॉयड फोन आप चलाते हो वो ह्यूमन से रिलेटेड उस तरीके से उसका यूज किया जाता है। एंड्रो मतलब मेल, मैन। गाइनो मतलब फीमेल। और एंड्रोगाइनस हो जाएगा जो मेल भी है फीमेल भी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण पाए जाते हैं। बीइंग बोथ मेल एंड फीमेल। क्यों हुआ था ऐसा? एंड्रो मतलब मेल था और गाइनो मतलब फीमेल था। तो एंड्रोगाइनस मतलब जिसमें मेल फीमेल दोनों के गुण हो। ठीक है मेरे भाई, समझ जाओगे? हाँ जी। जी हाँ। आगे बढ़ जाऊं। उम्मीद है एंड्रो वर्ड से तीन चार वर्ड्स ही है ना। देखो, इसमें एक फील फील एंड रिस्ट हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाओगे। जी हाँ। हाँ जी। आगे बढ़ जाए। एनिम हो जाता है मेरे भाई लाइफ से रिलेटेड या स्पिरिट से रिलेटेड, मतलब कि जीवन से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड, है ना। जी हाँ। जी। तो एनिम मतलब एनिमल से आप याद रख सकते हो। तो एनिमल का मतलब है अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनिमल बोला जाता है जी, जो जानवर होता है। जी हाँ। रूट वर्ड याद क्यों करने हैं? जी हाँ, करण जौहर। हाँ जी, करण जौहर। आप उसको मिस एंड्रिस्ट की श्रेणी में रख रहे हो ना, मिसोगाइनिस्ट की श्रेणी में, समझ गया मैं। ठीक है। एनिमेट क्या हो जाएगा? टू मेक अलाइव। देखो, एनिमल होता है, एनिम हो जाता है लाइफ से, और एनिमेट मत हो जाएगा किसी में जीवन डालना, किसी को जिंदा करना। एनिमेट मतलब मेक अलाइव, है ना। इक्वेनिमिटी मतलब द बैलेंस्ड स्पिरिट। किसी में बराबर की स्पिरिट है, मतलब कि बराबर का जीवन है, बराबरी को दिखाता है। इक्वेनिमिटी आपको इक्वल से पता भी है, EQU आप बराबर को दिखाता है, बराबरी को दिखाता है। जी हाँ जी। ठीक है जी। अगला वर्ड आ जाते हैं हम एनिम से या एन से। ये ईयर को दिखाता है। ANN हो, ENN हो, ये ईयर को दिखाते हैं। इससे रिलेटेड चार पांच वर्ड, तीन चार वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो हम याद करते हैं। एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब है अ डेट ऑब्जर्व्ड वंस अ ईयर। कोई ऐसी तारीख जो साल में एक बार आती है, आपके लिए स्पेशल होती है। जो स्पेशल होती है। रूट वर्ड समझ में नहीं आ रहे भाई, हर चीज समझने की नहीं होती, कुछ चीज याद करने की भी होती है। ये प्रिंसी शर्मा वर्मा, तुमने खून पी लिए मेरे, है ना। हर चीज समझने की नहीं होती, कुछ चीज याद करने की भी होती है। मैंने बोल दिया किसी वर्ड में आपको ANN दिख जाए तो उसका मतलब ईयर कहीं ना कहीं साल से रिलेटेड होगा वो, है ना। बताइए इसमें ऐसी कौन सी बात है जी समझने वाली? ANN हो, ENN हो, इसका मतलब वह वर्ड ईयर से रिलेटेड होगा। जैसे कि एनी मतलब ईयर है, तो एनिवर्सरी हो जाता है एक ऐसे साल में एक बार होने वाली घटना। जैसे कि डेथ एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, ब्रेकअप एनिवर्सरी होती है, पैचअप एनिवर्सरी होती है। एनिवर्सरी का मतलब सिर्फ शादी की सालगिरह से नहीं है। एनिवर्सरी का मतलब है
साल में कोई स्पेशल दिन जब भी कभी आएगा आप उसे एनिवर्सरी बोल दोगे, सिंपल सी बात है जी, है ना। मिलेनियम हो जाएगा मेरे भाई 100 साल की घटना को, 100 साल सॉरी 1000 साल के टाइम को मिलेनियम बोल देते हैं, 1000 साल को। रूट वर्ड बुक में नहीं है, बुक में नहीं है रूट वर्ड, ठीक है जी। एनुअल हो जाता है हैपनिंग वंस अ ईयर, साल में एक बार होने वाली घटना को एनुअल बोल देते हैं, उसी फिक्स डेट पे होने वाली घटना को एनिवर्सरी बोल देते हैं। जैसे कि जी 14 मई को किसी की शादी हुई, तो जब जब 14 मई आएगी तब तब वो एनिवर्सरी होगी, जब जब 14 मई आएगी तब तब एनिवर्सरी होगी, है ना। हाँ जी, ठीक है जी। जब जब 14 मई आएगी तब तब एनिवर्सरी हो जाएगी, मैरिज एनिवर्सरी। ये तो हुआ डेट के फिक्स, मैंने आपको डेट से याद करा दिया। जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम बनाते हैं। ये एनुअल का क्या मतलब है, कोई चीज साल में एक बार होती है, जैसे कि साल में एक बार दिवाली आती है, साल में एक बार होली आती है, कोई भी ऐसी घटना जो साल में एक बार होता है। जैसे कि आप एनुअल फंक्शन बनाते हैं, है ना, एनुअल फंक्शन, तो जरूरी थोड़ी ना वो फिक्स होता है डेट, उसकी डेट फिक्स नहीं है। एनुअल फंक्शन बनता है साल में एक बार मनाया जाने वाला फंक्शन, जी हाँ, साल में एक बार मनाए जाने वाला फंक्शन कोई भी एनुअल फंक्शन हो गया, उसकी डेट फिक्स नहीं है, बस साल में एक बार उसको मनाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट है एंटी का मतलब या तो बिफोर होता है या इन फ्रंट ऑफ होता है, या तो बिफोर होता है या इन फ्रंट ऑफ होता है जी। कहां तक करे कोई लिमिट है, कम से कम जितना मैं करा रहा हूं उतना तो कर ही लो, जितना मैं करा रहा हूं उतना तो कम से कम कर लो, है ना। एंटी रूम क्या हो जाता है मेरे भाई, है ना, एंटी हो बिफोर हो जाता है, एंटी रूम क्या हो जाता है, अ स्मॉल रूम बिफोर द मेन रूम, मेन रूम के सामने जो छोटा सा रूम हो जाता है उसको एंटी रूम बोल देते हैं। देखो रूम है बड़ा वाला, एंटी मतलब बिफोर हो गया, तो मेन रूम के सामने जो छोटा सा रूम होता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई स्मॉल रूम बिफोर द मेन रूम के सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको सही छांटना होता है। हाँ जी, भगवान मुझे उठा ले, ध्रुव प्रताप, यार मतलब अभी जस्ट बता के निमटा हूं, सच में, सच में यार, कसम खा रहा हूं, इससे घने अच्छे बच्चे वो बच्चे थे जो एमटीएस के लिए तैयारी करने आए थे और जिन्होंने जीडी वाला एग्जाम दे के तैयारी करने के लिए आए थे। एमटीएस के बच्चे तुमसे ज्यादा अच्छे थे। जस्ट अभी बता के निमटा हूं, एनिवर्सरी की एक फिक्स डेट होगी, जैसे मैंने बोल दिया 14 मई, तो हर साल 14 मई को ही वो मनाई जाएगी। एनिवर्सरी की एक डेट फिक्स है, साल की कोई निश्चित डेट, हर साल मनने वाला फंक्शन। और एनुअल हो गया साल में एक बार, कभी बना लो, तुम्हारा मन करे सर्दियों में बना लो, तुम्हारा मन करे गर्मियों में बना लो, कभी बना लो, कभी भी कर लो। जैसे कि इस बार का एनुअल फंक्शन आपने बना लिया जी जनवरी में, नेक्स्ट ईयर आप एनुअल फंक्शन बना सकते हो मार्च में। तो ये एनुअल फंक्शन, एनुअल का मतलब है साल में एक बार घटित होने वाली, हैपनिंग वंस अ ईयर, एक बार घटित होने वाली, एक बार घटित होने वाली, है ना। हाँ जी, जी, है ना। और एनिवर्सरी का मतलब है एक फिक्स डेट पर घटने वाली घटना, एक फिक्स डेट पर घटने वाली। जस्ट अभी बता कर निकला हूं सर जी, एनिवर्सरी और एनुअल में क्या अंतर है, बताओ जी। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 1000 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, एनिवर्सरी, मिलेनियम, एनुअल या बाई एनुअल करके एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा है 1000 साल के पीरियड को तो मिलेनियम बोलते हैं, तो आप सही लगा दोगे, 2.5 नंबर ले जाओगे अपने पॉकेट में, नहीं तो तुक्का मारोगे या -0.5 नंबर लेके घर चले जाना, है ना। हाँ जी, समझ गए, समझ गए, हाँ, ठीक है। हद करो यार तुम कभी कभी। एंटीसीड क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोई काम पहले होना, टू कम बिफोर समथिंग इन टाइम, समय से पहले, किसी से पहले कोई काम होना। मैंने आपको बताया था ANTE मतलब होता है बिफोर। देखो एंटी आपको कहीं दिख जाए, ANTE, TE पे ध्यान देना, अगर एंटी आपको कहीं दिख जाए तो इसका मतलब हो जाएगा बिफोर या इन फ्रंट ऑफ।
या तो सामने या टाइम में पहले, है ना। एंटी मेरिडियम हो जाता है भाई बिफोर नून, एंटी मेरिडियम हो जाता है नून से पहले, जिसको हम ए एम बोलते हैं। ए एम होता है ना, एंटी मेरिडियम की शॉर्ट फॉर्म होती है ए एम, शॉर्ट फॉर्म है इसकी ए एम। तो इसको बिफोर नून, दोपहर से पहले के टाइम को हम ए एम बोलते हैं, एंटी मेरिडियम, है ना। तो एंटी का मतलब है उसमें बिफोर, मेरिडियम मतलब नून है, एंटी मेरिडियम बिफोर नून हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ जी, ठीक है, ओके। कोई स्टूल मिलेगा, दे देना। आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ जी, अगला वर्ड है मेरा एंथ्रोप, या ANTHROP हो या ROPO हो। एंथ्रोपो हो जाता है मेरे भाई ह्यूमन से रिलेटेड। याद रखने का तरीका, एंट रोप, आप ना चींटी को रस्सी दे रहे हो चढ़ने के लिए, भाई मानव हो यार, चींटी भूखी मर जाए, किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हो। एंथ्रोप मतलब आप, भाई रोप होती है रस्सी, और आंट को आपने रोप दिया, या फिर एंट होप, होप में रोप निकाल ले, कुछ भी तरीके से याद रख सकते हो। इसका मतलब ह्यूमन है, मानव से रिलेटेड है। तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा मेरे भाई स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मानव के अध्ययन को हम एंथ्रोपोलॉजी बोल देंगे। लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी है। जहां जहां आपको लॉजी दिखा मिलेगा उस वर्ड में स्टडी होगी। और एंथ्रोप हो जाता है मैनकाइंड, मैनकाइंड। तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोप मतलब ह्यूमन या मैनकाइंड, लॉजी मतलब स्टडी, तो एंथ्रोपोलॉजी मिलके एक वर्ड बना स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इतना तो सिंपल है जी, है ना। एंथ्रोप हो जाता है मेरे भाई मैनकाइंड, और PHIL मैंने बोला था लव, लव या लाइक करना, किसी को फील करते हो लव को, है ना जी, लव को फील करते हो। जी हाँ, जी हाँ, फील करते हैं लव को। तो जो हु लव मैनकाइंड करके करना, हु लव्स मैनकाइंड, कोई ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं। फिलैंथ्रोपी हो जाएगा मैनकाइंड को प्यार करना, मानवता को प्यार को हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। देखो फील मतलब लव है, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड है, तो फिलैंथ्रोपी हो जाएगा मैनकाइंड को प्यार करना, है ना। एंथ्रो मतलब मैनकाइंड है, लॉजी मतलब स्टडी है, तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अगले वर्ड पर आ जाता हूं। देखो ANTI है, एंटी होता है ऑपोजिट या अगेंस्ट। वो जो था वो ANTE था, मैंने स्पेशल बार बार बोला था। अगर ANTE दिखे तो एंटी का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर। AE से पहले आता है, AE से पहले आता है, ऐसे देख सकते हो AEIOU। अगर ANTI हो गया तो एंटी होता है ऑपोजिट, भाई वो मेरा एंटी है ना जी, वो मेरा एंटी है, इस तरीके से बोलते हैं। तो एंटी सोशल हो जाएगा जो सोशल चीजों के अगेंस्ट हो, जो सोशल भाई भाईचारे के खिलाफ हो, सामान्य धर्म के खिलाफ हो, सोशल कल्चर उसके खिलाफ हो। तो ओपोजिंग सोशल नॉर्म्स, ओपोजिंग सोशल नॉर्म, जो सोशल नॉर्म को अपोज करे एंटी सोशल हो जाएगा। एंटी मतलब ऑपोजिट, सोशल मतलब जो सामाजिक, जो असामाजिक हो, जो सामाजिक चीजों को ना माने। तो एंटी ई वाला बिफोर वाला था और आई वाला था ऑपोजिट वाला। बॉडी होता है मेरे भाई हमारे शरीर का जो वो होता है ऑर्गेनिज्म, और एंटीबॉडी हो जाता है सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबॉडी शरीर में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी होती है। जो रोगाणुओं से लगन जो लड़ते हैं ना उनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है जी। एंटीसेप्टिक क्या हो जाएगा, सेप्टिक हो जाता है मेरे भाई इन्फेक्शन, बोलते हैं ना सेप्टिक हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है। सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन हो गया जी, सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन। और एंटी मतलब इन्फेक्शन के जो अगेंस्ट है, जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। एंटीसेप्टिक, एंटी मतलब ऑपोजिट, और सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को अपोज करे, प्रिवेंट करे। एंटीबॉडी जो बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़े, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो डिस्ट्रॉय करे उनको लड़े। एंटी मतलब अगेंस्ट, सोशल मतलब समाज, जो समाज के सोशल नॉर्म्स को ना माने, उनको आप विरोध करे, उनको अपोज करे। आगे बढ़ जाता हूं। एक्वा मतलब हो जाता है वाटर। अब एक्वा मतलब एक्वा,
अक्वा मतलब एक कुएं, कुएं में क्या मिलता है बताओ जी? कुएं में पानी मिलता है, कुएं में पानी ही तो मिलता है, बताओ और क्या मिलता है जी? कुएं में तो पानी मिलेगा, कुएं में पानी मिलता है। तो एक्वा या ए क्यू यू हो या ए क्यू यू ए हो, कहीं आपको लिखा मिल जाए, इसका मतलब पानी है, पानी है। तो एक्वेरियम हो जाएगा मेरे भाई अ वाटर कंटेनर फॉर फिश, एक्वेरियम हो गया। तो एक्वेरियम जैसे आपने देखा होगा, एक्वेरियम बोला जाता है जो हम कृत्रिम वो बनाते हैं ना मछलियों के रहने की जगह को, उसको एक्वेरियम बोल देते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आपने देखा होगा, आप किसी शोरूम वगैरह में चले जाओ, शोरूम वगैरह में चले जाओ तो वहां शीशे का कंटेनर होता है, शीशे का कंटेनर होता है। भाई गोली नहीं मारी जा रही तेरे पे वापस में, तेरे हाथों में इतना बड़ा हथियार है, AK-47 है, तू तो भून के अलग रख देगा गोंडा के गुंडे को। इतनी देर यार, योगी राज में भी इतना टाइम लगाते हैं? हाँ तो मार देना, योगी राज में इतना टाइम नहीं, हम बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए। तो ये है शीशे का, है ना, उसमें पानी भर के मछलियां जो तैरी जाती हैं उसको भी हम एक्वेरियम बोल सकते हैं। तो एक्वा मतलब पार्ट वाटर होगा, एक्वेरियम हो गया पानी रखते हैं हम फिश के लिए, नॉर्मल उसमें फिश के लिए जो पानी रखते हैं। एक्वेटिक हो जाएगा रिलेटिंग टू वाटर, एक्वेटिक। एक्वा मतलब वाटर है, दिख भी रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, इधर कर लेता हूं। एक्वा मतलब वाटर है, एक्वा मतलब वाटर है, एक्वा वाटर है। एक्वेटिक हो जाएगा रिलेटिंग टू वाटर, पानी से संबंधित है। एक्वा मतलब वाटर है, एक्वेरियम हो जाएगा जो हम मछलियों के लिए जो हम कंटेनर रखते हैं पानी भर के, उसको बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं जी। आगे बढ़ जाता हूं, अगले वर्ड्स पर आ जाता हूं। ARBOR, इसका मतलब हो जाता है ट्री, पेड़, पेड़, है ना। तो अर्बोरिस्ट हो जाएगा मेरे भाई जो समवन वर्किंग विद ट्रीज, जो पेड़ों को बोलते हैं ना, पेड़ों के साथ, जी हाँ, जो पेड़ों के साथ काम करता है, मतलब कि पेड़ों के लिए काम करता है ना, पेड़ों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। आपने देखा होगा जो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस रहता है। अर्बर हो जाता है मेरे भाई अ सैडी एरिया फॉर्म्ड बाय ट्रीज, पेड़ों के दोनों तरफ से जो सेडेड एरिया होता है ना, पेड़ों की तरफ से, दोनों तरफ से जो सेडेड एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं, उसको अर्बर बोल देते हैं। अ सेडेड एरिया फॉर्म्ड बाय ट्रीज, तो इसकी जो छाया है, छाया की वजह से जो एरिया बना है उसको अर्बर बोल देते हैं। ARBOR जहां दिख जाए ना आपको, समझ जाना पेड़ से रिलेटेड है। तो अर्बोरस हो जाएगा मेरे भाई हैविंग मैनी ट्रीज। याद कैसे करोगे, चलो ये बताओ। अर्बर, ARBOR, आर्बोर, बताओ जी कैसे याद करोगे? लगाओ रिलेटिंग मेथड, बताओ। ARBOR, देख लेना यार अपने तरीके से, नहीं हो पा रहा रिलेट, मेरे से नहीं हो पा रहा रिलेट, है ना, ये देख लेना। ARCHI, आर्की जिसको बोल देते हैं, इसका मतलब हो जाता है चीफ, मुख्य, मोस्ट इंपोर्टेंट, चीफ या मुख्य जिसको बोल देते हैं, जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको बोल देते हैं। जैसे कि देखो ARCH, आर्क बोल दिया, और बिशप हो जाता है, आपको पता है जो चर्च वगैरह में नहीं होता बिशप, उसको बोल देते हैं। तो आर्क बिशप हो जाएगा द हाईएस्ट रैंकिंग बिशप, बिशप में सबसे ऊंची रैंक जिसकी हो उसको बोल देते हैं जी, है ना। नेक्स्ट है जैसे कि मेरा जी आर्क एनिमी क्या हो जाएगा मेरे भाई? आर्च तो आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुप्रीम है, और एनिमी तो आपको पता है दुश्मन है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है। चीफ एंड वर्स्ट एनिमी, चीफ मतलब मुख्य, वर्स्ट सबसे बुरा, जो सबसे मुख्य सबसे बुरा एनिमी है उसको आप बोल देते हो, ठीक है जी, हाँ जी। मैट्री का मतलब हो जाता है मेरे भाई माता, मैट्री मतलब माता, मैट्री, मैत्री, मैत्री, मैत्री मतलब माता। एक रूट वर्ड में मैं आपको उससे अलग भी रूट वर्ड याद कराता हुआ चलूंगा। जहां पे आपको कहीं मैत्री लिखा दिख जाए ना, MATRI, मैट्री मतलब मैत्री, मैत्री मतलब माता। और आर्क हो जाएगा मेरे भाई जो सुप्रीम है घर में, यूपी सॉरी इंडिया के 95% घरों में मैट्रियार्क होती है, द फीमेल हु रूल्स अ ग्रुप,
हमारी फैमिली में किसकी चलती है, आप मुझे बताओ, किसकी चलती है फैमिली में जी, किसकी चलती है फैमिली में? मम्मी की चलती है ना। जीजी जीजा वाली फैमिली में दीदी की चलती है, खुद की फैमिली में वाइफ की चलती है ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ठीक है जी। तो मैट्रियार्क हो जाएगा, मतलब जहां पे जो लीड करे वो वुमेन करे। पैट्रियार्क क्या हो जाएगा? पैट्री मतलब पिता, पैतृ पिता। आपने पढ़ा होगा, पैतृक जमीन है मेरी, पैतृक, पैतृक गांव है मेरा, पैतृक गांव, पैट्री वहीं से निकला है, पैट्री पैतृक, मैट्री मैत्रिक, मैट्री माता, पैट्री पिता, पैट्री आर्क जहां पे चले फीमेल की गवर्नमेंट को भी बोलते हैं, पैट्री आर्क हो जाएगा, पेटीकोट गवर्नमेंट भी इसको बोल देते हैं, जहां पे एक जो रूल करने वाला हो वो एक फीमेल हो, है ना। जैसे आपको पता है अकबर के शासन में भी रहा था, पैट्रियार्की रही थी ना। और जब पैट्रियार्की हो जाएगी पिता के चले, आ मेल हु रूल्स आ ग्रुप, मतलब कि 5%। जिन घरों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, 5% ऐसे घर जिनमें शांति रहती है। जहां पे मेल की चलेगी वहां शांति रहेगी, जहां फीमेल की चलेगी वहां पे लड़ाई कले झगड़े यही रहेंगे, है ना। तो मैट्रियार्की हो जाएगा मेरे भाई, फीमेल, ऐसी कोई फीमेल जो किसी ग्रुप को लीड करे, फैमिली को लीड करे, गवर्नमेंट को लीड करे। पैट्रियार्की हो जाएगी ऐसा ग्रुप, मतलब कोई ऐसा मेल जो किसी ग्रुप को लीड करे, फैमिली को लीड करे, किसी गवर्नमेंट को लीड करे। मोनार्क क्या हो जाएगा? देखो, मोना हो जाता है राजा, मोनार्क हो जाता है अ किंग और क्वीन, किंग और क्वीन का रूलर, रूलर और लिख देना साइड में। राजा या रानी का शासन, राजा या रानी का शासन। अब इसको कैसे याद करो? आपको याद है डॉन मूवी, डॉन, मोना डार्लिंग। तो मोना डार्लिंग बार बार बोला जाता है, मोना उसकी रानी थी, हर काम मोना से पूछा करता था, मोना डार्लिंग इधर आओ, मोना डार्लिंग ये करो। तो वो हर काम अपनी रानी से कराता था, मोना डार्लिंग से। तो आप वहां से देख सकते हो मोनार्की हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट है किसी राजा या रानी के द्वारा, राजा या रानी के द्वारा। तो वहां से आप इसको देख सकते हो, मोनार्की को मोना डार्लिंग से ये चल रहा है, ठीक है जी। वहां से आप इसे देख सकते हो। आगे बढ़ जाऊं, ये समझ में आए, फिर से रिपीट करूं, है ना। आर्क बिशप हो जाएगा हाईएस्ट रैंक जिस बिशप की हो, तो रैंकिंग में जो सबसे ऊपर बिशप हो, है ना। आर्क एनिमी हो जाएगा एनिमी में सबसे चीफ हो, जो रूल करता हो। मैट्रियार्की हो जाएगा माता, मम्मी की जहां पे चलती हो। पैट्रियार्की हो जाएगा पिता, जहां पे पापा की चलती हो। और मोनार्की हो जाएगा जहां पे मोना डार्लिंग के चले, राजा या रानी के चले, मोना डार्लिंग, ठीक है जी, याद रह जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं। अब देखो, वो था ARCHI, है ना, ARCHI या IE, और ये है ARCHA या AI। ध्यान देना, अगर आर्ची है, ARCHI है, अगर CHI है तो चीफ का मतलब है, अगर ARCHAI है, अरचाई, अरचाई, अगर चाय की बात हो रही है तो चाय होती है सबसे पुरानी। बिशप होता है पादरी वगैरह जो होता है ना। पादरी तो समझते हो, हिंदी को खा लो तुम तो हर जगह बस, है ना। इतना हिंदी के पीछे मत पड़ो मेरे भाई, इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के माहौल में ढलना पड़ेगा। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि यार ये टीचर ना इरिटेट होके पढ़ा रहा है हमें। मैं इरिटेट नहीं होकर पढ़ा रहा हूं, मैं, आप गलत दिशा में जाते हो तो दुखी होता हूं कि आप क्यों इतनी गलत दिशा में जा रहे हो, हिंदी के पीछे पागल हो रहे हो। आप सोच रहे हो मैं हिंदी से इंग्लिश सीख लूं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे मैं बताता हूं हिंदी भी, मैं हिंदी से आपको इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूं, आपका माहौल शिफ्ट करना चाहता हूं इंग्लिश की तरफ, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हो। आप तो जी हिंदी लाओ, हिंदी लाओ, हिंदी लाओ, है ना। तो इसलिए आप गलत दिशा में जाते हो तो दुख होता है। अगर कोई सिंसियर टीचर है ना, जो मन से दिल से पढ़ाता है, उसको दुख होता है, उसके वो दुख सिकन चेहरे पे दिख जाती है ना। आरचाई जो है ना, ARCH, दिखेगी इसमें, ए जरूर होगी। आरचीआई जो ये हो जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब हो जाता है प्रिमिटिव, मतलब पुराना, एंशियंट मतलब पुराना। आर्कियो इसको बोल देते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजी हो जाता है, ARCH, जरूर होगा। आर्कियोलॉजी हो जाएगा मेरे भाई पुरानी चीजों का अध्ययन, है ना, पुरानी चीजों का अध्ययन। कोई चीज बहुत पुरानी है, द स्टडी ऑफ एंशियंट कल्चर,
है ना। पुराने कल्चर का हम देख रहे हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में, है ना, इंसान जो मेल थे वो भी कुंडल पहना करते थे, वो भी गले में हार पहना करते थे। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा होता था, है ना। बड़े बड़े स्नानागार थे जिसमें एक साथ 20-20 30-30 फीमेल नहाया करते थे। बड़े बड़े जो धान्यागार थे जिसमें खाना बहुत सारा एक बार स्टोर कर दिया जाता था अनाज को। वहां पे एक जो सींग वाला हिरन था जिसके यहाँ पे सींग हुआ करता था, वो चमकता था, है ना। तो आप ऐसे किसी कल्चर को स्टडी करते हैं, हड़प्पा सभ्यता जैसे आपने स्टडी की, तो आर्कियोलॉजी में आप पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं। आर्की क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिलोंगिंग टू अर्लियर पीरियड। और चाय, एक तो सबसे पुरानी चीज चाय है, सबसे पुराना पेय पदार्थ चाय होता है ना। और अर्चीव हो जाएगा मेरे भाई कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल्स है। गवर्नमेंट के पुराने दस्तावेज का जो कलेक्शन होता है उसको अर्चीव बोलते हैं। अर्चीव, ARCHIVE, अर्चीव हो जाएगा। तो ARCH, आपको दिखाया, आई दिखा, डायरेक्ट आई दिखाया, ए दिखा, मतलब समझ जाओ पुरानी चीजों के लिए है। ठीक है, पुरानी चीजों के लिए है। हाँ जी, हाँ हाँ। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो, समझ रहे हो जी। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाता हूं। आप इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। इन सब रूट वर्ड को ना मैं जब इससे रिलेटेड वर्ड आएंगे तब भी एक्सप्लेन करूंगा, तब भी बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी। आर्ट मतलब हो जाता है स्किल। आर्ट जिस पे भाई आर्ट आती है ना, बहुत स्किल होता है उसके अंदर। जैसे कि हम आपको एक घटना बताए। हम उस तरीके के व्यक्ति थे, जब हाई स्कूल के पेपर में बच रहे हैं 20 दिन, है ना, जो 15 या 20 दिन किसी पेपर में, हाई स्कूल जैसे पेपर में बचते होते हैं, तो हर कोई बच्चा उस टाइम पे पागल होता है मैथ के पीछे, साइंस के पीछे। हमने देखा सब चीज ठीक है, हम ड्राइंग बना रहे हैं, हम पे कमल का फूल बनाना नहीं आ रहा। शायद आपको फिर यहाँ से सारी चीजें याद रह जाएंगी। कमल का फूल बनाना भी नहीं आता, आलेखन आता है बनाने के लिए, है ना। अब कैसे करें जी फिर। तो 15-20 दिन बचे हुए हैं, मैं रोज प्रैक्टिस करता था एक सर्कल बना के आलेखन बनाने की। उसमें पहले स्केच से कलर भरे, फिर पता चला कलर तो आपको पानी वाले भरने, वाटर कलर यूज करने, फिर वाटर कलर रोज किया करता था। बड़ी दीदी थी वो भी आके लड़ती थी, ये अब आर्टिस्ट बना है, पूरी साल ये आर्टिस्ट नहीं बना, अभी जाके आर्टिस्ट बनने लगा है। पेपर में 15 दिन बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, ये ड्राइंग बनाने लगता है रोज। अब मैं ही तो समझूं अपनी मजबूरी कि मेरे को ड्राइंग बनानी नहीं आती बिल्कुल, मेरे उसमें 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर आएंगे, ऐसे कैसे काम होगा। करते करते आ गया फाइनल डे, एग्जाम का दिन। हमने ऐसे बनाया आलेखन, उसके इधर से बनाया गुलाब का फूल, इधर से बनाया गुलाब का फूल, इधर से उसकी ऐसे ऐसे पत्तियां निकाल के पूरा आलेखन से भर दिया। हमने भर दिया। उसके ऊपर हमारे माइंड में आई, हमने बनाई इधर से एक तितली, है ना। भवरे ने खुलाया फूल, फूल को ले गया राजकंवर, भवरे तू कहना न मान, है ना। अब हमने बनाई इधर से तितली। अब उसमें आलेखन में जगह थी कम, अब तितली का साइज रह गया छोटा, तितली का साइज रह गया छोटा। अब हमें पता ही नहीं चली भाई तितली का साइज छोटा है। उसके बाद हम उसमें कलर भर रहे हैं अच्छे से, और उसके बाद जब हम तितली को, तितली बीच में से, तो तितली भी काली होती है ना यहाँ से, उसके ये पंख होते हैं, यही तो रंग बिरंगे होते हैं। अब मैं उसको ऐसे काले कर रहा है। अब एकदम से हमारे पास आ जाता है टीचर ड्राइंग वाला। अब वो देख के कहता है, वाह क्या भौरे बनाए हैं, मतलब क्या सोच है लड़के तेरी, आके पास ही कि बहुत अच्छी सोच है बेटा, गुलाब के फूल और उस पे भौरे बनाए हैं। हमारे दिमाग की बत्ती जल गई कि यार ये भौरे से लग रहे हैं, है ना। हमने तो बनाई थी तितली, और स्पेस कम है, तितली का साइज छोटा, और वो लग रहा था भौरे से, हमारे माइंड में नहीं था। और टीचर ने हमको चीटिंग करा दी, कह रहा बहुत अच्छी सोच है बेटा, गुलाब के फूल के ऊपर भौरे बना दिए। हमने तितली के पंख रंग बिरंगे करने से बढ़िया काले कर दिए। अब वो हो गए प्रॉपर भौरे। भौरे समझे, भवरे ने खिलाया फूल। और हमारे हमको नंबर दिए हैं 84/100। ऐसे जाके हम आर्टिस्ट बने थे। हाँ ठीक है जी, ऐसे जाके बीच में थोड़ा सा सीख लिया, है ना। बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे तुम लोग, तो बीच बीच में ऐसी फनी फनी स्टोरी आती रहेंगी। है ये सच, रियल लाइफ स्टोरी है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है, 1% झूठ नहीं है, 0.01% भी झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है। ठीक है जी, समझ गए। हाँ जी, जी हाँ। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मेड बाई अ पर्सन स्किल।
किसी व्यक्ति के खुद की कला के द्वारा बनाया गए किसी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, जी ठीक है। तो आर्टिफैक्ट हो गया। आर्टी मतलब है स्किल, किसी व्यक्ति ने अपनी कला से कुछ काम किया, आर्टिफैक्ट हो गया। आर्टिशन क्या हो जाएगा? कोई पर्सन है जो क्राफ्ट में बहुत अच्छा है। अब देखो, आर्टी स्किल्स का मतलब सिर्फ ड्राइंग से मतलब नहीं है। कोई इंसान फूल बनाने में अच्छा है, कागज के से चीजें बनाने में अच्छा है, कोई इंसान किस तरीके से अच्छा है, कोई इंसान किस तरीके से अच्छा है। तो आर्ट से मतलब है कोई इंसान, भाई देखो, सिंगिंग भी एक आर्ट है, डांसिंग भी एक आर्ट है ना, टीचिंग भी एक आर्ट है, ड्राइंग भी एक आर्ट है। तो ऐसी आर्टिसन का मतलब हो जाएगा जो किसी क्राफ्ट में, क्राफ्ट मतलब हैंड मेकिंग, किसी चीज में क्या है, स्किल्ड है, निपुण है। आर्टिस्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई? जो स्किलफुली कोई काम को करता है आर्टिस्ट हो जाता है। जो किसी काम को स्किलफुली करता है आर्टिस्ट हो जाता है। ठीक है जी, हाँ। आगे बढ़ जाऊं, आर्ट से याद रह जाएगा। एस्ट्रो मतलब हो जाता है मेरे भाई स्टार। एस्ट्रो मतलब स्टार है, या फिर एस्टर हो, इसका मतलब ही स्टार है, तारा है ना, तारा है, इसका मतलब स्टार है। ठीक है जी। अब देखो, एस्ट्रोनॉट क्या हो जाएगा? एस्ट्रो मतलब स्टार, नॉट मतलब जो कोई व्यक्ति है जो स्पेस शिप में बैठ के स्पेस की तरफ जाता है, उसको एस्ट्रोनॉट बोल देते हैं। ठीक है जी, उसको एस्ट्रोनॉट बोल देते हैं जी। एस्ट्रोनॉमर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमर क्या हो जाएगा? जो स्टार्स को स्टडी करे, है ना, एस्ट्रोनॉमर हो जाएगा जो स्टार्स को स्टडी करे। आई स्टार हो गया, सेप डिजाइन में स्टार में एक वर्ड हो रहा था एस्ट्रोलॉजर। कोई बताएगा यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर? अगर किसी ने मेरे से एक बार भी वोकैब पढ़ी है ना, तो इस वर्ड को गलत नहीं कर सकता, इस वर्ड को गलत नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजर, बताओ, कोई बताएगा एस्ट्रोलॉजर क्या हो जाता है? हाँ जी, एस्ट्रोलॉजर क्या हो जाता है? एस्ट्रोनॉट जो ट्रेवलिंग करता है स्टार्स में, जो अंतरिक्ष यात्री इसको बोल देंगे। एस्ट्रोनॉमर हो जाएगा जो खगोलविद है, अंतरिक्ष की चीजों को पढ़ता है, सेलेस्टियल बॉडीज को, मतलब तारों को, ग्रहों को, उनका अध्ययन करता है। और एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा ज्योतिषी, जो आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह हैं ना, ग्रह, भाई आपकी आपकी कुंडली में राहु भारी है, शनि भारी हो रहा है, राहु केतु का प्रकोप है, आपके तारों की दिशाएं उल्टी चल रही है, जो ऐसे बताता है ना, वहां से। और आपको कैसे याद होगा? मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है कहता मुझको कुड़ियां मरवाएंगी, तो मेरा ज्योतिषी भी कहता है मुझको कुड़ियां मरवाएंगी। तो एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर में अंतर देख लेना। एस्ट्रोनॉमर पढ़ता है, चीजों को अध्ययन करता है, जो खगोल की चीजें हैं ना, स्टार वगैरह, उनको अध्ययन करता है। और एस्ट्रोलॉजर उन चीजों को अध्ययन करके आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है एस्ट्रोलॉजर। मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है कहता मुझको कुड़ियां मरवाएंगी। ऑडिया, ऑडियो को क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई? हियर होता है, सुनने से रिलेटेड होता है। ऑडियो मतलब सुनने से रिलेटेड होता है, तो तभी तो ऑडिबल मतलब है सुनने योग्य, कोई चीज सुनने योग्य, इनफ है, कोई चीज सुनने योग्य इनफ है तो उसको ऑडिबल बोल देते हैं। ऑडी मतलब सुन सकते हो, बल मतलब योग्य, कोई चीज सुनने योग्य है। ऑडियंस क्या हो जाता है मेरे भाई? श्रोतागण, भीड़ जो होती है सुनने वाली। जैसे कि ऑडियंस बोला जाता है कि भाई आप कोई गाना वाना गा रहे हो, तो सामने जो ऑडियंस है वो सुनने के लिए बैठी है आपकी बातों को। और ऑडियो विजुअल क्या हो जाता है? बेस्ट एग्जांपल मेरी क्लास, आप ऑडियो भी सुन रहे हैं, विजुअली देख भी रहे हैं। ऑडियो विजुअल है रिलेटिंग टू साउंड एंड विजन। भाई विजन है दृश्य और साउंड है ध्वनि। जो तभी मैं आपसे पूछता हूं क्लास के स्टार्टिंग में, अगर ऑडियो विजुअल क्लियर है तो थम अप करो, मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर देता हूं। हाँ जी, ऑडी तो कार थी ना, हाँ जी, ऑडी कार देख लो। तो भाई क्या है, कार का भी तो कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा ना ऑडी कंपनी का। जैसे स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, स्विफ्ट गाड़ी होती है, मारुति की स्विफ्ट है, उसका मतलब होता है तेज, बहुत रफ्तार। तो इनके भी कुछ मतलब होते हैं। ठीक है जी। ऑडियंस जो सुनने वाले लोग हैं, जो पीपल है, सुनने के लिए हैं। ऑडिबल सुनने योग्य है। ऑडियो विजुअल जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है, सुनने देखने योग्य एक साथ। ठीक है जी। ऑटो का मतलब दो मतलब होते हैं ऑटो का, या तो ऑटो का मतलब है सेल्फ, या ऑटो का मतलब है वन। या तो सेल्फ है या वन है, ऑटो का या तो सेल्फ मतलब है या वन मतलब है। जी हाँ।
ठीक है जी। जैसे कि ऑटोक्रेट, ऑटो मतलब सेल्फ, क्रेट मतलब कोई तानाशाह है। आ पर्सन हु गवर्न्स विद एब्सोल्यूट पावर, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर आ जाए उस व्यक्ति को ऑटोक्रेट बोलेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, है ना, नॉर्थ कोरिया का जो शासक है वो ऑटोक्रेट है, किम जोंग उन चुंग कुन, जो भी उसका नाम है। किसी को याद है उसका सही नाम? किम जोंग चुंग है, क्या है, नुंग है, क्या नाम है उसका? हाँ जी, जी, कौन है? किम जोंग कुंग है, क्या है नाम है उसका? तो वो ऑटोक्रेट है, अकेले के हाथ में सारी पावर है, उसने बोल दिया ये कर दो ये हो जाएगा। जैसे कि इंडिया में क्या है, आप कुछ बोलो तो भाई सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, अब अपने स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना, चीफ मिनिस्टर ऑर्डर लेगा, है ना, सीएम ऑर्डर मतलब वो जजमेंट लेता है। वहां जो उसने बोल दिया पूरे देश में वो लागू होना, उससे अलग किसी की नहीं चलेगी। हाँ जी, किम जोंग उंग नुंग, हाँ पता नहीं चुंग पुंग क्या क्या नाम है उसका। ऑटोग्राफ, ग्राफ होता है लिखाई, ऑटोग्राफ है ये जी। किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा अपना साइन देना उसको ऑटोग्राफ बोलते हैं। अ पर्सन्स ओन सिग्नेचर, किसी व्यक्ति के स्वयं के सिग्नेचर को ऑटोग्राफ बोल देते हैं। किसी व्यक्ति के स्वयं के सिग्नेचर को ऑटोग्राफ बोल देते हैं। ऑटोमेटिक, जो चीज स्वयं से चले, मूविंग बाय इटसेल्फ, खुद से चलना, खुद से कोई काम करना, जी हाँ जी, ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, आ रहा है समझ में? ऑटो मतलब अलोन या सेम, एक व्यक्ति, क्रेट मतलब जो खुद अकेला सारी पावर में है। वही सुप्रीम कोर्ट का जज है, वही चीफ मिनिस्टर है, वही प्राइम मिनिस्टर है, वही प्रेसिडेंट है, सारी शक्तियां उसने अपने हाथ में ले रखी है। हाँ, ठीक है। हाँ जी, ऑटोग्राफ, भाई ऑटो मतलब खुद से, ग्राफ मतलब लिखना, मतलब खुद के साइन करना। ऑटो मतलब खुद से, मैटिक मतलब खुद से चलने वाली चीज हो गई। अगला है एवी या AVIA, इसका मतलब हो जाता है बर्ड। आपको याद होगा जब बचपन में आप ये सीनरी बनाया करते थे, है ना, बनाया करते थे, आज भी आप बनाओगे, उड्डा उड्डा रे कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा, तो कबूतर कैसे बनाओगे बताओ जी? आप कबूतर को कैसे बनाओगे? आपने बचपन में ये सीनरी जरूर बनाई होगी, है ना, ऐसे बनाई होगी आपने सीनरी को, जरूर बनाया होगा कहीं ना कहीं। तो इधर आपने बना दिए पत्थर से, और इधर उन पे आपने पानी बहा दिया है, उधर आपने इन पे से जो है पानी गिर रहा है, इन पत्थरों से पानी गिर के जा रहा है। इधर आप बनाते थे एक छोटा सा पेड़, तो आपको याद होगा आप ऊपर बनाया करते थे पक्षी, वी करके पक्षी ऐसे बनाया करते थे, आसमान में उड़ते पक्षी, ऐसे पक्षी बनाया करते थे जी, है ना, ऐसे आसमान में बनाए आपने ऐसे पक्षी, ऐसे पक्षी बनाए हैं आसमान में। तो ए वी, वी किससे रिलेटेड है मेरे भाई? ए वी, वी तो बर्ड से रिलेटेड है, तो एवियरी हो जाता है ए लार्ज इनक्लोजर फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए एक बड़ा सा जो बंद जगह होती है उसको एवियरी बोल देते हैं। एविएशन रिलेटेड हो जाता है द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट, मतलब देखो पक्षी से ही दिमाग में एयरक्राफ्ट वगैरह आए थे, जो एरोप्लेन है वो किससे आया है? पक्षी से, हेलीकॉप्टर सब पक्षी की वजह से तो आया माइंड में। हाँ जी, जी हाँ, हाँ जी, कबूतर उड़ गया, आपने तो तितली का, हाँ जी, तितली का भौरा बना दिया जी। तो एविएशन हो जाएगा जी, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट को बनाना या उनको डिजाइन करना एविएशन। एवियरी हो जाएगा, इनक्लोजर है बर्ड्स के लिए, पक्षियों के रहने की जगह पक्षीशाला इसको बोला जाता है ना। बैली हो जाएगा मेरे भाई, भाई वॉर से रिलेटेड है, BELL हो या BELLI हो, इसका मतलब वॉर है। आपने देखा होगा थे जो अब WWE की फाइट होती है ना, तो उसमें टन टन ठन घंटी बाजती है, बैल बाजती है, एकदम से गुथने लगते हैं, मारने लगते हैं। पूरी तरह WWE पूरी तरह स्क्रिप्टेड होती है, पूरी तरह फेक होती है ना, पूरी तरह फेक होती है, स्क्रिप्टेड होती है वो स्टोरी, वो जो फाइट होती है। तो बैली, वहां पे बैल बजती है, घंटी बजती है, एकदम से लड़ाई हो जाती है शुरू। तो बैली कोज हो जाएगा वॉर लाइक, जो हमेशा लड़ता झगड़ता रहे। इसको बल्ली से भी देख सकते हो, भाला नहीं फेंकते हो, बल्ली फेंक फेंक के मारते हैं, भाला फेंक फेंक के मारते हैं, है ना। तू राणा का वंजस बहक फेंक कहाँ तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए, ऐसा करके बहुत अच्छी एक पोइट्री है।
है ना, फेक जहां तक भाला जाए। तो ये बल्ली जो भाला से आप देख सकते हो, बल्ली भी तो ऐसी होती है लकड़ी की, है ना। तो बेलिकोज हो जाएगा भाई जो लड़ाई झगड़ा करता रहे। बेलिगेरेंट हो जाएगा हॉस्टाइल है, रेडी टू फाइट, हरदम लड़ने के लिए तैयार। बेलिगेरेंट भाई जो बल्ली गिरने के लिए तैयार है, आपने कुछ बोला तुरंत आपके ऊपर भाला फेंक के मारेगा, आपने कुछ अपोज किया तुरंत आपके ऊपर भाला फेंक के मारेगा। और रिबेल, फिर भी बेल आ गया ना इसमें, रिबेल हो जाता है जो हर चीज को अपोज करता है। रिबेल तो आपने एक मूवी देखी होगी साउथ की, साउथ की मूवी देखी है, हाँ जी हाँ। हाँ, आपने साउथ की एक मूवी देखी है रिबेल, रिबेल करके साउथ की एक मूवी है, देखी आपने वो, अच्छी मूवी है, बहुत फाइट होती है उसमें। तो रिबेल हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ में भी इसमें भी बैल है, फिर से लड़ने लगा कोई, है ना, फिर से कोई लड़ने लगा, वहां से देख सकते हो, हाँ जी। हाँ, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, महाराणा प्रताप जी के लिए वो शायरी है। वन ऑफ द बेस्ट, नहीं द बेस्ट रूलर, द बेस्ट वो रहे थे हमारे वो, महाराणा प्रताप की तो बात ही अलग थी जी। BENE, बैनी का मतलब हो जाता है गुड, बैनी। अब देखो बैनी, बेनिफिट से आप इसको देख सकते हो, बेनिफिट से आप देख सकते हो। बैनी वर्ड मतलब कि आपकी वेल के लिए है, गुड के लिए है, यहीं से तो निकला है बेनिफिट, जो आपको फिट होता है अच्छे से, बेनिफिट मतलब लाभ है। बेनी वाले वर्ड आपको गुड से रिलेटेड होंगे, लाभ से रिलेटेड होंगे। तो बेनिफैक्टर है अ पर्सन हु गिव्स मनी टू अ कॉज। बेनिफैक्टर भाई जो लाभ के लिए पैसा दे, किसी काम में लाभ के लिए वो करे, है ना। बेनिफिशियल लाभकारी है, बेनिफिस फीशियल, सारी फीस से बेनिफिट हो रहा है, आपको लाभ मिल रहा है ना। अब बेनिवोलेंट कोई बहुत परोपकारी व्यक्ति है, तो बेनी वाले सारे वर्ड होंगे लाभ के लिए, अच्छे के लिए। बेनिफैक्टर कोई ऐसी चीज जिससे आपको पैसा मिले, लाभ मिले, बेनिफैक्टर है भाई ऐसा फैक्टर जिससे आपको बेनिफिट हो, है ना। बेनिफिशियल लाभकारी है, आपको प्रॉफिट दे कोई चीज। और बेनिवोलेंट हो जाएगा भाई कोई ऐसा व्यक्ति जिसको, जो वॉयलेंट भी करता है ना, वॉयलेंट मतलब VIOLENT हो जाता है, क्रोध गुस्सा, जिसका गुस्सा भी फायदा देता है। बेनिवोलेंट हो जाएगा शोइंग काइंडनेस और गुडविल, शोइंग काइंडनेस और गुडविल, हाँ जी हाँ जी। सर व्हेन यू टीच स्पेल ING मेकिंग, मतलब समझ नहीं पा रहा जी, क्या भूल गए जी, हाँ जी। दोनों जगह लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, क्या बात है, गजब, धासु। BI का मतलब हो जाता है मेरे भाई, BI का मतलब है ट्वाइस है या वंस इन एवरी टू। बाई मतलब दो है, या दो में से एक, दो का सेंस देता है ना। बाई एनुअल, एनुअल तो साल है, ANNUAL, ANNU मतलब ईयर है, और बाई मतलब है दो। तो कोई ऐसी घटना है, बाई एनुअल हो जाएगा कोई ऐसी घटना जो 2 साल में एक बार होती है। जैसे कुंभ का मेला कितने साल में लगा है भाई, 4 साल में एक बार लगता है ना कुंभ का मेला, 4 साल में शायद एक बार लगता है। तो 4 साल में एक बार लगता है, आज लग गया 4 साल बाद। आप देख सकते हो जो वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं वो हर 2 साल में एक बार होते हैं। T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार होता है। तो भाई ऐसी घटना जो 2 साल में एक बार हो, बाई एनुअल हो जाएगा ना, है ना। बाइनाकुलर हो जाएगा, दूरबीन, दोनों आंखों से देखने वाली जो है, दूर तक देखते हैं, उसको बाइनाकुलर बोला जाता है। ऑप्टिकल डिवाइस है विद 2 लेंसेज, ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस जिसमें 2 लेंसेज होते हैं। कितने लेंसेज होते हैं, 2 लेंसेज। तो बाई मतलब होगा दो। और देखो जो CULAR उससे रिलेटेड होता है, ऑप्टिकल से रिलेटेड होता है। नहीं, 12 साल में एक जगह आता है। जैसे कि उज्जैन में अगर इस बार आया है तो 12 साल बाद दोबारा उज्जैन में आएगा। होता हर 4 साल बाद है, होता हर 4 साल बाद है ना। 12 साल में उसी जगह पे दोबारा आता है। गलत, अधूरा ज्ञान ले रहे हो। 12 साल में उसी जगह पे आता है, 12 साल में तो उसी जगह पे आता है। नहीं यार, जी, हम्म हम्म हम्म, ठीक है जी, हाँ हाँ। 12 साल में एक बार आता है वहीं पे। जैसे कि उज्जैन में इस साल हुआ है तो फिर वो 4 साल बाद कहीं और, 4 साल बाद कहीं और, फिर 4 साल बाद उज्जैन में आएगा, ऐसे चलता है इसका सीन।
जहां तक मुझे याद है, हालांकि मैं जीके का टीचर नहीं हूं, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं, जितना मुझे याद है मैंने वो आपको बताया है। तो कोई ऐसी 2 साल में एक बार होने वाली घटना। बिबली क्या हो जाता है मेरे भाई, बुक से रिलेटेड होता है। जितने भी वर्ड होंगे जिसमें भी बिबली दिख जाए आपको ना, BIBLI BIBLO, इसका मतलब बुक से होता है, इसका मतलब बुक से होता है। तो बिबली आप देख लो, बबली, एक हमारा दोस्त था बबली, वह बहुत किताबी कीड़ा हम उसको बोलते थे, हरदम किताबों में लगा रहता था। एक हमारा दोस्त था बबली, वो किताबों में लगा रहता था, हरदम किताबी कीड़ा हम उसके बोलते थे। तो बिब्लियोग्राफ हो जाएगा मेरे भाई, बुक्स की लिस्ट है, किसी सोर्स के लिए बुक्स की लिस्ट है। जैसे कि आपको CGL के लिए बिब्लियोग्राफ में लिख के दे दूं, आप ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, ऐसे, है ना। और बिब्लियो मानिया, मानिया हो जाता है क क क क क, किरण काजल तुम सिर्फ मेरी हो। मानिया है सनक, है ना, सनक, झनक मत लिख भाई, सनक लिख जा, सनक, किसी चीज के लिए पागलपन, सनक। का किरण, प्यार व्यार कुछ नहीं है वो, है ना। और जैसे कि आपको काजल तुम सिर्फ मेरी हो, है ना। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। भाई अंजलि का ब्याह हो लिया, है ना, अंजलि किसी और की हो गई। अब अंजलि को भूल जा, उसी में तेरी भलाई है, उसी में अंजलि की भलाई है, अंजलि। तो बिब्लियोमानिया हो जाएगा मेरे भाई, सनक है किताबों के लिए, एन एक्सट्रीम लव ऑफ बुक्स है, किताबों के लिए कुछ ज्यादा ही प्यार है बंदे को, है ना। किस किस को यहाँ पे बिब्लियोमानिया है? कुछ होते हैं लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं पढ़ते लिखते हैं नहीं, बस किसी ने बता दिया इस किताब से सिलेक्शन हो जाएगा, वो किताब खरीद लाए। कुछ दिन बाद ये किताब मार्केट में नहीं आई है, वो किताब ले ली, किताबों का भंडार लगा लेते हैं, है ना। और बिब्लियोफाइल हो जाएगा अ पर्सन हु लव्स बुक, कोई ऐसा व्यक्ति जो किताबों को प्यार करे। PHILE का मतलब है लव, ये प्यार है सच्चा, ये सच्चा प्यार है लव। ये तो सनक है, दौरे पड़े हैं, प्यार के दौरे पड़ना, है ना, हाँ जी, है ना, प्यार के दौरे पड़ना मानिया बोला जाता है। तो बिब्लियो मतलब किताब से रिलेटेड, ग्राफी मतलब किताबों की कोई लिस्ट है, बिब्लियो मतलब बुक्स है, मानिया मतलब सनक है किताबों के प्रति, बिब्लियो मतलब बुक्स है, फाइल मतलब आपको पता है, फील मतलब प्यार है, किताबों के प्यार, कोई ऐसा व्यक्ति है जो किताबों को बहुत पसंद करता है। जी हाँ, जी, आगे बढ़ जाओ। हाँ, टाइम हाँ बस होने वाला है, देख लियो, एक दो ही हो रहे हैं बस। बायो मतलब हो जाता है लिविंग मैटर, बायो मतलब, हाँ जी हाँ, ठीक है, बायो मतलब था लाइफ है या लिविंग मैटर, बायो मतलब जीव है, जीव। बायोलॉजी आप क्यों पढ़ते हो? जीवों का अध्ययन। देखो बायोलॉजी आप पढ़ते हो ना, तो बायो मतलब है जीव और लॉजी मतलब है स्टडी। बायो मतलब है जीव और लॉजी मतलब है स्टडी, मतलब कि विज्ञान। तो बायोलॉजी मिलके बनता है जीव विज्ञान। तो बायोग्राफी मतलब है लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर पर्सन, है ना। तो बायो मतलब है जीवन है, और ग्राफी मतलब लेख, जीवन की कथा, जैसे कि मेरी कथा तुम खुद लिखो, है ना। तुम्हें मेरा करेक्टर तुम लिखो, एक ऐसा पागल सा मास्टर था, कुछ भी बोल दिया करता था, है ना। वो वोकैब की क्लास में यही समझ नहीं आती थी वो पढ़ा रहा है या हंसा रहा है ना। जी हाँ, ठीक है, तो आप ऐसे मेरे बारे में लिख दो, है ना। बायोलॉजी तो आपको बताई दिया, साइंस ऑफ लाइफ है ना। बायोस्फीयर हो जाएगा मेरे भाई, पृथ्वी का वह भाग है जहां पे जीवन है ना, जहां पे लिविंग थिंग्स होती हैं। बायोस्फीयर आपने देखा है, जो आपके अमेजन वगैरह में, इनमें बायोस्फीयर बोला जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अर्थ सरफेस इनहेबिटेड बाय लिविंग थिंग्स, अर्थ का वह सरफेस है जो इनहेबिटेड है, जो जिसपे लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, जीवन पाया जाता है, ठीक है जी हाँ, ओके हाँ जी हाँ। बायोस्फीयर डे तब मनाया जाता है, बहुत बढ़िया। कार्डियो बोला जाता है हार्ट को, है ना, कार्डियो बोला जाता है मेरे भाई हार्ट को, कार्डियो मतलब हार्ट है। तो कार्डिक हो जाएगा मेरे भाई रिलेटिंग टू द हार्ट, है ना। कार्डियो आपने किया है सुबह सुबह, हार्ट को अच्छा करने के लिए एक्सरसाइज है ना। कार्डियोजेनिक, रुक जा यार, कार्डियोजेनिक क्या हो जाएगा मेरे भाई, कार्डियोजेनिक क्या हो जाएगा, रिलेटिंग फ्रॉम हार्ट, रिजल्टिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। कार्डियोजेनिक ऐसी जो चीज है जो दिल से रिलेटेड बीमारियां होती है, उनको कार्डियोजेनिक बोला जाता है। कार्डियो मतलब हार्ट है,
और लॉजी मतलब स्टडी है, और लॉजिस्ट है जो स्टडी करता है, दिल की बीमारियों का अध्ययन करने वाला दिल का डॉक्टर। आय हाय, अगर मेरे को देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा टूटता है दिल। दिल ऐसा, सबका दिल ब्रेक हो रखा है। यहाँ पे 90% ऐसे लोग हैं जिनका दिल ब्रेक हो रखा है ना जी? दिल ब्रेक हो रखा है, तुम्हारा ब्रेक हो रखा है। काश मैं कार्डियोलॉजिस्ट होता तो मैं सीखता दिल में टांके लगाने, फिर मैं दिल में लगाया करता टांके ऐसे, और भाई साहब बहुत मोटी रकम लिया करता। अगर मेरे को एक विश दी जाए ना, क्या तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा जिन जिनका दिल टूटा हुआ है ना, मैं उनके दिल में टांके लगाना चाहता हूँ। भाई अगर आपका हाथ टूट, यहाँ से हाथ कट जाए, आप हाथ में टांके लगाते हो, कपड़ा फट जाए उसमें टांके लगाते हो, अगर आपका दिल ऐसे कट फट गया तो उसमें भी तो टांके लगने चाहिए। तो मैं तो बहुत मोटी रकम लेता, मैं तो ये बनना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। कार्डियो मतलब हार्ट है, लॉजी मतलब अध्ययन है, लॉजिस्ट मतलब अध्ययन करने वाला, जो दिल की बीमारियों का डॉक्टर हो जाए उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोल देते हैं जी, है ना? इस टाइम इसकी बहुत डिमांड है। कोरोना के बाद से अब नॉर्मल कार्डियोलॉजी मतलब केसेस आने लगे हैं हार्ट अटैक के। पहले हार्ट अटैक आया करता था 50 साल के बाद, अब आता है 30 से और 40 के बीच, 50 के बीच सबसे ज्यादा होता है। हाँ जी, ठीक है। हाँ भाई, यही सीखना रह गया हमें तो बस जी। अगला है मेरे भाई CARN। इसका मतलब हो जाता है फ्लैश या मीट, मांस को बोला जाता है। CARN इसका मतलब, जहां आपको ये दिख जाए इसका मतलब मांस से रिलेटेड है। कार्नल हो जाएगा पर्टेनिंग टू द बॉडी और फ्लैश, मांस से संबंधित है। इनकारनेट है गिवन बॉडी फॉर्म, किसी को आप मांस वास चढ़ा रहे हो, बॉडी फॉर्म दे रहे हो। और कार्निवोरस, इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, जो मांस को खाने वाला, मांसाहारी, कार्निवोरस। जो कान मतलब मांस है, और रस, मांस का रस पिए, मांस खाए, कार्निवोरस हो जाएगा। आप इसको ऐसे देख सकते हो, कारण मतलब कि कारण से, आप कारण से मांस खा रहे हो। क्या बोलते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो लॉजिक देते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो लॉजिक देते हैं, अगर हम मुर्गे नहीं खाएंगे, है ना, अगर हम मुर्गे नहीं खाएंगे, बकरे नहीं खाएंगे, तो इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा यही हो जाएंगे, है ना? ये लॉजिक देते हैं। पृथ्वी अपना संतुलन खुद बनाती है, खुद बनाती है अपना संतुलन। उनकी संख्या ऑलरेडी कम है, इंजेक्शन लगा लगा के तुम्हारी पूर्ति करने के लिए उन्हें एक दिन में 4 पैदा किया जा रहा है। भाई वो अपने आप में ठीक है, तुम ये लॉजिक मत दिया करो। तुम्हें जीव के टेस्ट के लिए किसी जानवर को मार के खाना है, खा लो, लेकिन इतने इलॉजिकल वो मत दिया करो, इतने इलॉजिकल वो मत दिया करो। CATE, केट का मतलब हो जाता है कंप्लीट या इंटेंसिव, मतलब तीव्र हो जाता है। कैटलिज्म हो जाता है ब्लड और अदर फ्लड और अदर डिजास्टर, है ना? कैटलिज्म हो जाएगा भाई कोई अचानक से विपदा है, विपदा, विपदा। कैटलॉग हो जाएगा कंप्लीट लिस्ट है, मैंने बोला इसका मतलब कंप्लीट होता है। कैटलॉग हो जाएगा किसी चीज की कंप्लीट लिस्ट है। और कैटास्ट्रॉफ क्या हो जाएगा, मैंने बोला था कैट एज ट्रॉफी। अगर ट्रॉफी के रूप में तुम्हें कैट बिल्ली मिलती है तो मतलब कि ये कोई अपशगुन है, बुरे से भी बुरी चीज है ये, है ना? हाँ ठीक है, बुरे से भी बुरी चीज है। क्लास को मतलब यहीं पे खत्म करने का समय मेरे को लग रहा है। 2 बच्चे हैं, इन्हें बेकारी लो तुम। सेंट मतलब 100 से रिलेटेड होता है। सेंटिनियल 100 साल, भाई 100वीं एनिवर्सरी को बोलते हैं। देखो NENNI या ANNI क्या था मेरे भाई, साल से रिलेटेड था। सेंटी मतलब 100, तो 100 साल किसी की 100वीं एनिवर्सरी है ना? सेंटीमीटर मतलब मीटर का 100वां पार्ट। सेंटीमीटर कैसे बना, आप लिखते हो ना 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब मीटर का 100वां पार्ट है। और सेंचुरी मतलब 100 साल का पीरियड हुआ, या 100 रन, 100 से रिलेटेड है। और एक स्कोर देख लो, ये था CENT या सेंटी, CENTI, और ये है CENTRI, सेंट्री। वो सेंटी है, ये सेंट्री है। सेंट्री मतलब सेंटर है। ईगो सेंट्रिक है जो सेल्फ सेंट्रिक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, ईगो सेंट्रिक, है ना? इसेंट्रिक हो जाएगा जिसको, जो नॉट हैविंग अ कॉमन सेंटर। इसेंट्रिक, ई मतलब जिसका सेंटर इधर उधर भटका हुआ है। जैसे कि 2 वो हैं, 2 क्या है मेरे भाई, 2 सर्कल हैं,
तो इनके अलग अलग सेंटर है, कॉमन सेंटर नहीं है, ऐसा देख सकते हो। और सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है ना, मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंटर। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने सुना होगा, अपकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाले बल को बोलते थे सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्री मतलब सेंटर, फ्यूगल मतलब सेंटर से बाहर की तरफ लगने वाले बल को बोलते हैं। हाँ जी। टेस्ट और सेल्फ कैसे कराऊं इसमें, है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये रूट वर्ड्स याद हुए होंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। कल करेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू।